हे माता लक्ष्मी जी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति को कभी गरीब मत देना। आने वाली इस नए साल में उस व्यक्ति को करोड़पति बना देना। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 नए साल के पहले दिन चुपचाप रख देना। घर में इस जगह पर 8 कौड़ियां इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 जनवरी को कुल 62 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, धन योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा शुभ समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है, और क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी योग और धन योग एक साथ बन रहा है, तो दोस्तों पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, साल के पहले दिन आप जो भी उपाय, पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, उसी का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर व्यक्ति आपसे यह कहता होगा कि साल के पहले दिन जितना तुम खुश रहोगे उतनी खुशियां तुम्हारे घर में पूरे साल आएंगी। और दोस्तों, अगर आपने साल के पहले दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार कौड़ियों के उन उपायों को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में साल 2026 में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से नए साल में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो बुरा समय आपका बीत चुका है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय को आप कल्याणकारी, मंगलकारी बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने साल के पहले दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार 8 कौड़ियों के उन उपायों को कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे परिवार को इस प्रकार से मिलेगी, जिसके बाद आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि कौड़ियों का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए कौड़ियों को माता लक्ष्मी जी की बहन माना गया है। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में भी कौड़ियां होती हैं उस घर में धन अपने आप खींचा हुआ चला आता है। कौड़ियां जो होती हैं दोस्तों, वह धन को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसीलिए दिवाली में, दशहरे में जो भी व्यक्ति अपने घर पर कौड़ियां खरीद करके लाता है, उसकी पूजा पाठ करके अपने घर के पूजा घर में रख लेता है, उस व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर आपने भी साल के पहले दिन कौड़ियों के उस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, साल 2026 में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माता लक्ष्मी जी की कृपा से नए साल में आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपके आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से साल 2026 में आप करोड़पति बन जाए, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके पास इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित परेशानी ना हो, तो एक छोटा सा उपाय बस आपको 1 जनवरी 2026 के सूर्यास्त को करना है। और यह उपाय करने के बाद पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ यह करना है कि आपको किसी भी पूजा घर से सफेद कौड़ियां 11 की संख्या में लेकर के आना है, क्योंकि 11 की संख्या माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है।
अब आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, वहां पर आपको यह 11 कौड़ियां लेकर जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा रखना है और इन 11 कौड़ियों को अपने हाथों में आपको पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इन कौड़ियों को आपको लाल कपड़े में रख देना है और इसकी पोटली बना करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में आपको दक्षिण दिशा में बस रख देना है। यह उपाय आपको साल के पहले दिन करना है और अगले साल इन्हीं कौड़ियों को बहती नदी में परिवाहित कर देना है। अगले साल नई कौड़ियों की पोटली को बना करके फिर से अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको साल के पहले दिन करना है और हर साल यह उपाय करना है। और दोस्तों, यह उपाय हर करोड़पति व्यक्ति साल के पहले दिन जरूर करता है और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कौड़ी आपके लिए चुंबक बन जाएगी, जो आपके लिए धन खींचने का काम करेंगी। आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। यह उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिलेगी कि आपको धन संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो बस आपको यह करना है कि आपको 11 की संख्या में सफेद कौड़ियां लेनी है। 1 जनवरी के दिन इन्हीं कौड़ियों को लेकर आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाना है और इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने बैग में रख लेना है। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं या अपने पेपर संबंधित किसी भी चीज के लिए आप जाएं, इन कौड़ियों को हमेशा अपने पास रखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, यह कौड़ियां आपके भाग्य को प्रबल कर देंगी, जिससे आपकी नौकरी अवश्य ही लग जाएगी। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि नए साल की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर के पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जलाने के बाद किसी भी लाल कपड़े में एक कौड़ी रख दीजिए और इस लाल कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। पूरे साल इस कौड़ी को आपको वहीं पर टंगे रहने देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर पर कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत है और वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा, उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो आपको साल के पहले दिन अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक कौड़ी लेनी है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है और किसी भी लाल धागे को लेकर के इस कौड़ी के आर पार कर देना है आपको और इसकी ताबीज आपको धारण कर लेनी है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है साल के पहले दिन और यकीन मानिए दोस्तों, यह कौड़ी आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी कि आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना मत भूलिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके ऊपर धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो फिर आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदाबहार के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नए साल के पहले दिन पर कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है।
बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी इस जड़ को ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन के सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल धन का आगमन बना रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसको धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं जिसका आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर किसी ने काला जादू, काली विद्या कुछ ऐसा करवा दिया है। और एक बात को आप समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ आपके आशीर्वाद दे देंगे तो आपका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सिर्फ आपको यह करना है कि साल के पहले दिन पर कहीं से भी लौट जीरा का पौधा जड़ सहित लेकर के आना है। इसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है और पूरे दिन में कभी भी एक लोटा जल आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर लेकर के जाना है। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में लटजीरा के पौधे की जड़ को धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन में कर दिया तो यकीन मानिए पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। जब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं, तो वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए यह पौधा अमृत का पौधा भी माना जाता है। और यह उपाय करने भर से आप पूरे साल रोग मुक्त रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप नवग्रह की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में तनाव, दिक्कत और परेशानियां ने आपको घेर लिया है। तो एक बात को समझ लीजिए, अगर हनुमान जी महाराज एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर संकट अपने आप खत्म हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हनुमान जी महाराज की जो दिव्य शक्ति होती हैं वह चमेली के पौधे में वास करती हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दीपक ही जलाया जाता है। यह करना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दोष, दिक्कत और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, बस एक काम कीजिएगा, साल के पहले दिन पर कहीं से भी चमेली का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाने के से पहले इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने इसी पौधे की जड़ को आपको किसी भी तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर दिया, पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को अपराजिता का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपका भाग्य, आपका सौभाग्य, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उससे आपको फायदा पहुंचे, तो साल के पहले दिन आपको अपराजिता का पौधा कहीं से भी प्राप्त कर लेना है और इस पौधे की जड़ को आपको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद पूरे साल आपका भाग्य, आपके नवग्रह, आपका सौभाग्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फूल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं फिर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपको बता देंगे कोई साधारण फूल नहीं है, बहुत ही चमत्कारी ये फूल होते हैं। दोस्तों, ये पौधा धन को इतनी तेजी से खींचता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि वह फूल है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल के बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय बताएंगे और बहुत ही ज्यादा लाभकारी बातें हम आपको गुड़हल के फूल की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करने और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें अपने फायदे के लिए। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, जब आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि यह पौधा वास्तव में आपके लिए वरदान है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी किसी न किसी समस्या का हल जरूर निकाल देते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन पुष्पों की सही जानकारी नहीं होती है उन लोगों के लिए यह फूल ही रह जाते हैं और वे नहीं जान पाते हैं कि इन पुष्पों से कितने सारे उपाय किए जा सकते हैं और कितने ज्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं। देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए लौंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग जान जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम इन फॉलन के उपयोग को जान जे समझ जेन टैब हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और फूलों से जुड़े कुछ उपायों को करके हम अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले गुड़हल के पौधे की। हाँ दोस्तों, गुड़हल का पौधा या फूल आपने जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं लाल रंग के गुड़हल के फूल की। आपको बता दें, गुड़हल के फूल की 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफेद रंग की होती है, एक लाल रंग की होती है, इनके अलावा एक और होती है जिसका रंग गुलाबी होता है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आयुर्वेद में तो इनका महत्व है ही साथ धार्मिक कार्य में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब बहुत से उपायों को भी किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी यह पुष्प होते हैं, फूल होते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बहुत महत्व होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके विभिन्न प्रकार के लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, गुड़हल के फूल आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सारे लोगों के घर में भी ये पौधा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के पेड़ को पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि यदि आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं और कैसे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी इसके लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, फिर इसके कई विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपायों को भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर भी लगाया जाता है वहां हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस घर में ये पौधा लगा लिया जाता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और बीमारियां उसके घर में आने लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं, इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी सूर्य दोष लगा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, मानहानि आपकी हो रही है, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, कहीं पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, तब आपको ये पौधा अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करता है। तो जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, तब हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। क्योंकि आपको बता दें, ये पौधा धन को खींचने वाला पौधा है, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है पर आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपके जीवन का मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल से जुड़े सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये तो आप भी जानते ही होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो हो सकता है एक दिन आपको पछताना पड़े, तो आज की हमारी कुछ मिनटों की वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अपने जीवन में होने वाले चमत्कार को आप देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी जानकारी हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक न एक दिन जरूर काम आती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, ये पेट दर्द को दूर करने के काम भी आता है। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल की सूखी हुई पत्तियों को चाय की तरह उबालकर छानकर उस पानी को पी लेता है तो उस व्यक्ति के पेट दर्द में उसे आराम मिल जाता है। पेट में यदि कीड़े हो तो वह भी मर जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो कुछ भी उपाय आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करें।
दोस्तों आपको बता दें, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं वह फूल माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं और यह माता रानी को भी चढ़ी जाते हैं और हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है या आपके सर पर बहुत कर्जा हो गया है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है पर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, तो आप गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, उनको जरूर चलाएं, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगे, देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाए और आपके पूरे घर परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, धन संपदा हमेशा भरी रहे, तो आप माँ लक्ष्मी को ये लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जरूर चलाएं। आप अपने घर के मंदिर में इस फूल को चढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये शुभ रहेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए तो आप माँ लक्ष्मी को ये लाल गुड़हल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों आपको बता दें, जिन लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, ये जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो खास करके वह लोग इस उपाय को करते हैं। और अगर जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए वह भी लाल गुड़हल यदि माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। मगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये फूल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी से कहने हैं, या आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो हनुमान जी से भी आपको कहनी है। और जब भी आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ाएं तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम जरूर स्मरण करना है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम भगवान से ही करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिस व्यक्ति को धन चाहिए, सुख संपदा चाहिए, वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ाता है। तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ाता है तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। तो ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। अब मान लीजिए किसी को मंगल दोष लगा है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, या रक्त संबंधित कोई बीमारी है, चर्म संबंधित कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवनसाथी से मनमुटाव हो रहा है, रिश्ता खराब होता जा रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको बता दें ये सब क्यों होता है, ये सब मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी तो पत्नी है, और अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं, और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य एक गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, और श्री राम भगवान का नाम आपको स्मरण करते हुए इस फूल को उन्हें अर्पित करना है। और आपको ये फूल ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीने आप इस एक पोस्ट को हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे फिर कैसा भी मंगल दोष हो में समाप्त हो जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी भाई हो जो भी बहन हो, और जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो, विलंब हो रहा हो, तो वह बस इतना कर ले, आपको एक गुड़हल का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए और इसका एक फूल आपको प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। और यह बात आप ध्यान रखें कि किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी क्या पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए, अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब मान लीजिए रोज रोज आपको ये फूल नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक फूल तो आपको प्रतिदिन चढ़ाना ही है, इसलिए आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपकी जो भी वहां से संबंधित समस्या है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपको बता दें, यह उपाय कोई भी कर सकता है, मंगल दोष लगा है तो वह भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसे हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो लोग ने 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी को दूर करते हैं, चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो। यदि आप एक पोस्ट प्रतिदिन हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं गुड़हल का फूल, फिर आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखें, आपको इसके लाभ स्वयं पता चल जाएंगे। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है तो गुड़हल के 5 पुष्प 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी।
अब आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुड़हल के 21 फूल की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब न दिन हो ना रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाई है। आपकी जैसी भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। यह 21 फूलों की माला आपको माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ानी है। आपको 3 शुक्रवार यह उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें, इससे 100% लाभ प्राप्त होता है। इसमें संध्या बिल्कुल ना करें। ये प्रयोग प्रमाणित है, बहुत से लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो माता रानी के भक्त हैं, अर्थात माता नवदुर्गा के भक्त हैं। तो आपको एक काम करना है। अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है जैसे आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए, आपके जीवन में आपको नौकरी की प्राप्ति चाहिए, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या पति की लंबी उम्र की आप कामना करते हैं, धन सुख वैभव सब कुछ आपको चाहिए, चाहे जैसी भी आपकी विशेष मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन या फिर सोमवार के दिन से गुड़हल के 9 फूलों की माला बनाकर नित्य 9 दिनों तक, यानी प्रतिदिन पूरे 9 दिन तक रात्रि काल में 9 बजे के बाद माता नवदुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक चढ़ाना होता है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लाल रंग के गुड़हल के फूलों को आपको चढ़ाना है। फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना को पूरा होने से ब्राह्मण की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप यह उपाय जरूर करें, खास करके माता नवदुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी बनाया जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में, किया गाय माता नवदुर्गा को गुड़हल का एक फूल चढ़ा दिया जाए तो उसका कई गुना लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। 1000 गौमाता का दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा यदि आप एक गुड़हल का पुष्प जो लाल रंग का होता है वह माता नवदुर्गा को चढ़ा देंगे। ये भी कहा जाता है कि माता नवदुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़ी बड़ी साधना से, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान से, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं उनसे प्रश्न जितना नहीं होती हैं उतना केवल एक ही गुड़हल का फूल चढ़ाने से हो जाती हैं। तो आप माता नवदुर्गा को विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु ये फूल चढ़ा दें। और इस वीडियो में पहले भी जो उपाय बताए हैं यह उपाय भी जरूर करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। लेकिन याद रखें, आपको इसके बीच में गैप नहीं करना है। नित्य आपको 9 दिनों तक इस लाल गुड़हल को माता नवदुर्गा को चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो यह उपाय जरूर करें। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से चल रही बीमारी ठीक हो जाए, जिनके घर में कोई बीमार चल रही है, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें, पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार दूध उतार ले। देखिए, आप एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से आपको 7 बार उस दूध को उतार लेना है। और उस दूध को आप बाद में गुड़हल की जड़ में चढ़ा दीजिए। जो भी गुड़हल का पौधा है उसकी जड़ में आप उसको चढ़ा दीजिए। आपको 7 दिन तक यह उपाय करना है, ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको गुड़हल के फूल के वह चमत्कार बताए हैं और वह लाभ बताए हैं जो आज से पहले शायद ही आपको पता होंगे। तो इतनी लाभकारी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। इस वीडियो के बाद तो आप 100% अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। बस आपको जो भी उपाय करना है, चाहे आप हनुमान जी को ये फूल चढ़ाते हैं, माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं, लक्ष्मी माँ को चढ़ाते हैं, तो आपको अपनी मनोकामना पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कहनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी। तो आप अपने जीवन में यदि सुख संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो उपयोग जरूर करें। आपका जीवन सुख में हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना ना भूले। आप अपने इष्ट देव का जयकारा भी लगा सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके जीवन में धन की कमी है या आपके पास धन आता नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएं। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है
चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल श्री शिवाय टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकोर का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वह आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 100/2 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना